क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 3 मार्च और दिन है बुध का। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बराह रास्त आज की सुलाक में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो इस वक्त मुलाकातों का एक किस्म का घर बन चुका है। वफाकी वज़रा वगैरह इवन के भी लेटेस्ट अपडेट आपको बताऊँ तो आर्मी चीफ़ और DGISI जो हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो खिताब है, ख़त जो है वो दिखा दिया गया है, इसकी जो डिटेल्स है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से इस वक्त सबको नंगा कर कर रख दिया है। सब लोगों की जो असलियत है, जो मुनाफ़क़त है और जो खेल इस वक्त खेले जा रहे हैं वो टोटली सब कुछ ओपन करके इमरान खान साहब की जानिब से रख दिया गया है। मुलाकातें, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले MQM के मैं ऊपर आता हूँ। MQM इस वक्त बाकायदा तौर पर अपोजिशन की सफ़ों में शामिल हो चुकी है। हुकूमत से उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर लिया है, जबकि दोनों जो वज़रा हैं उनकी जानिब से जो इस्तीफ़े हैं वो भी आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से कल रात तक बल्कि आज सुबह तक कोशिशें जो है वो जारी रखी गई। MQM को यहाँ तक कहा गया कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो उन्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद MQM जो है वो अपोजिशन की सफ़ों में शामिल हो चुकी है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि इमरान खान साहब जो इस सारे करप्ट माफिया और इस करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तमाम लोगों को, MQM को ख़ास तौर पर आज जो वो एक्सपोज़ हुई है कि उनकी बोलियां लगाई जाएं और उन्हें ख़रीद लिया जाए। MQM की आज बोली लगी जो कि दूसरी साइड से अपोजिशन जमातों की जानिब से लगाई गई। उन्हें वज़ारत सिंध में हिस्सा, दीगर चीज़ों के हवाले से उनसे कहा गया कि ये चीज़ें आपको दी जाएंगी। MQM जो है वो दूसरी साइड पर चली गई, जबकि काफ लीग जो थी उनकी भी बोली लगी। ब्लैकमेलिंग वो करते रहे। इमरान खान साहब की जानिब से कंप्रोमाइज़ करके वज़ारत आला जो है वो परवेज़ इलाही साहब को दी गई, क्योंकि जो बैरूनी साजिशें हो रही हैं और इवन के अंदरूनी तौर पर भी इन तमाम को कम्पीट करने के लिए ज़रूरी था कि इमरान खान साहब की जानिब से कुछ कंप्रोमाइज़ जो हैं वो किए जाए। तो कंप्रोमाइज़ किए गए, वज़ारत आला दी गई, काफ लीग तो साथ मिल गई, लेकिन उसके बावजूद जो MQM थी, 7 नशिस्तें थी उनके पास, वो अपोजिशन की सफ़ों में जाकर बैठ गई। तो इस वक्त ना सिर्फ अपोजिशन जमातों को इमरान खान साहब की जानिब से नंगा किया गया, बल्कि अपने जो इनके इत्तेहादी थे वो भी नंगे होकर रह गए। आसिफ जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, दोनों सख्त मुखालिफ थे। माजी इनका जो है वो आप तमाम नाज़रीन के सामने है। मौलाना फजल रहमान का किस तरह से, मौलाना फजल रहमान के जो वालिद थे उन्होंने वो जो 9 सितारे वाला एक सारा वो सिलसिला आया था, उसके बाद जो भुट्टो साहब थे उनको निकाला गया। फिर उसके बाद अब यही दो, पीपल्स पार्टी और ये आपस में अपोजिशन मिलकर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो आई है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये फ़ैसला बड़े वाज़े तौर पर किया गया है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और ये जो करप्ट सिस्टम है, करप्ट माफिया है, इसके साथ लड़ते रहेंगे। MQM एक्सपोज हो गई, अपोजिशन जमातें एक्सपोज हो गई, काफ लीग एक्सपोज हो गई, इसके अलावा मुनहरिफ अरकान जो थे आपके वो तमाम तर भी एक्सपोज हो गए। और एक आखिरी चीज़ बची है कि वो 172 लोग कौन से होंगे। ये एक हिस्टोरिकल होगा कि वो इस सिस्टम में या अपने मफाद की खातिर पाकिस्तान का जो है वो उनकी जानिब से नहीं सोचा गया। तो बहरहाल अभी भी इमरान खान साहब जो है उनकी जानिब से यही पैगाम है अपने वज़रा को भी कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और इन तमाम लोगों का सामना जो है वो करते रहेंगे। नंबर गेम के ऊपर मैं आऊँ तो अगर इस वक्त MQM अगर साथ मिलती है तो MQM के साथ मिलने से जो नंबर गेम है वो अपोजिशन के हाथ में जा रही है। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस की जा रही है वो ये है कि इस वक्त अपोजिशन के भी मुनहरिफ अरकान ऐसे हैं जो कि हुकूमत के साथ जो है वो मिले हुए हैं। हुकूमत ने ये पता अभी तक शो नहीं किया, लेकिन हुकूमत के जो मुनहरिफ अरकान थे वो उनकी जानिब से शो किए गए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब की जानिब से अभी भी कोशिश की जा रही है बहुत सारे मुनहरिफ अरकान को मनाने के लिए। इसके अलावा जो MQM है, MQM के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि स्टिल अभी भी इस्तीफ़े तो उनके दिए जा चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से वो इस्तीफ़े अभी भी मंजूर नहीं किए गए। यानी कि अभी भी एक रास्ता मौजूद है कि अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो आज मुलाकात हुई है, बल्कि अभी कुछ देर कबल ही अगर लाइव सूरत हाल आपको बताऊँ तो DGISI और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो दोनों वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँचे हैं। वो दोनों मुलाकात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। और यकीनन इस वक्त की जो सूरत हाल है, बिल्कुल सियासी जो माहौल है और कन्फ्यूजन इस वक्त फैली हुई है कि क्या होगा। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से
स्टिल अभी जो काबीना का इजलास भी हुआ, शेख रशीद साहब बाहर आए, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि कप्तान जो है वो अपनी आखिरी बॉल तक लड़ेगा। ख़त के हवाले से आपको बताता चलूँ, जिसमें इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि ये आलमी साजिश है, और उस ख़त में अदम एतमाद के हवाले से जिक्र था कि इसमें कहा गया कि अदम एतमाद लेकर आएँ और इमरान खान साहब अगर रहते हैं तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद खौफनाक होगी। ये लेटर इमरान खान साहब की जानिब से दिखा दिया गया है। वफाकी जो इनकी काबीना है, काबीना में सबको दिखा दिया गया है जो मौजूद थे। खालिद मकबूल सदीकी साहब और खालिद मिक्सी साहब जो कि BAP से हैं, उनको वो कल उनकी जानिब से इमरान खान साहब को कॉल की गई कि आप हमें ये लेटर दिखाएं और अगर आपके खिलाफ वाकई साजिश हुई तो हम आपके साथ खड़े होंगे। आज जब इमरान खान साहब की जानिब से ये लेटर दिखाने के लिए खालिद मिक्सी साहब को कॉल की गई कि आएँ आपको हम लेटर दिखाते हैं, तो खालिद मिक्सी साहब की जानिब से एक तो उनसे रब्ता नहीं हो पाया, और दूसरा फ़रोग़ नसीम साहब से जब रब्ते की कोशिश की गई या MQM से रब्ते की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो इस वक्त मसरूफ़ है, वो आ नहीं सकते। यानी कि दोनों इत्तेहादी जमातें अब ख़ुद लेटर देखने को लिए भी तैयार नहीं है, जो कि इनका अपना मुतालबा था BAP का। तो बहरहाल इस वक्त यहाँ पर ये सिचुएशन है, और काबीना को जो लेटर है वो दिखा दिया गया है। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ियों से इमरान खान साहब यहीं पर मुलाकात करेंगे। यहाँ पर बुला लिया गया है कि सीनियर सहाफ़ी भी आएँ और उनको भी ये जो लेटर है वो दिखाया जाएगा, और ये जो साजिश उनके ख़िलाफ़ की जा रही है आलमी सतह के ऊपर, इसकी जो तफसीलात हैं वो उनके सामने रखी जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो खिताब है वो आज कौन से आज शाम को किया जाएगा। खिताब के हवाले से आपको बताऊं तो PTV की जो टीम है इस वक्त PM हाउस के अंदर ही मौजूद है, और PM हाउस में जो रिकॉर्डिंग है वो नाज़रीन की जाएगी, और रिकॉर्डिंग के बाद PTV के ऊपर इमरान खान साहब जो अपना खिताब हैं वो उनका खिताब जो है वो नशर किया जाएगा। अब खिताब में वो क्या कहने जा रहे हैं, इस हवाले से यहाँ पर जो सहाफ़ी और दीगर लोग हैं उनसे जो बातचीत हुई है तो उनका ये ख्याल है कि हो सकता है कि ये जो लेटर शायद इमरान खान साहब की जानिब से पब्लिक कर दिया जाए या दिखा दिया जाए कि इस लेटर में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी सूरत हाल आवाम के सामने जो है वो रख दी जाए। इस चीज़ के ऊपर अभी मुशावरत भी चल रही है कि ये लेटर आवाम के सामने इस तरह से रखा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त अहम भी होने जा रहा है कि जितना खुफिया लेटर को रखा गया और इमरान खान साहब जलसे में भी उन्होंने नहीं दिखाया, तो इस टाइम पर वो दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। बहरहाल PTV की टीम्स मौजूद हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद इमरान खान साहब का ये जो खिताब है वो शाम को नशर भी किया जाएगा। तो इस वक्त की ये लेटेस्ट सूरत हाल है। MQM हो गई, वो तो अपोजिशन की सफ़ों में जाकर मिल चुकी है। BAP जो है वो 3-2 चल रहा है, यानी कि BAP के 5 अरकान हैं जिनमें से 3 अभी भी हुकूमत के साथ हैं और 2 ऐसे हैं जो कि अपोजिशन की सफ़ों के साथ जाकर मिल चुके हैं। तो नंबर गेम देखी जाए तो इस वक्त अगर मुनहरिफ अरकान को छोड़ दिया जाए तो इत्तेहादियों को साथ मिलाकर जो अपोजिशन जमातें हैं वो करीब करीब पहुंच चुके हैं नंबर के, लेकिन एंड टाइम पर सरप्राइजेज़ जो हैं वो मिलेंगे, और इमरान खान साहब पर एतमाद जो हैं वो इसी वजह से ही हैं। मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं बराह रास्त आपको अपडेट करते